सोचिए, अपने 2 साल तक दिन रात मेहनत की, 12-12 घंटे पढ़ाई की और फिर पता चला कि नीट का पेपर एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो गया था। अब पूरे देश में सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है? आज हम बात करेंगे नीट 2026 पेपर लीक कैसे की, सीबीआई जांच, गिरफ्तारियां, सुप्रीम कोर्ट की सुनाव और अब तक सामने आई। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल पर। इस समय देश का सबसे बड़ा एजुकेशन कंट्रोवर्सी बन चुका है नीट 2026 पेपर लीक मामला। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, लेकिन अब सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है और पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो आखिर क्या हुआ, पेपर कैसे लीक हुआ, कौन कौन गिरफ्तारी हुआ और अब छात्रों का क्या होगा, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को पूरे देश में आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया कि एक गैस पेपर असली पेपर से काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा और केंद्र सरकार तक पहुंच गया। कुछ दिनों बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आधिकारिक रूप से परीक्षा रद्द करने की फैसला लिया। सरकार ने कहा कि परीक्षा की इंटीग्रिटी पर सवाल उठे, इसलिए री एग्जाम कराया जाए। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कई राज्यों में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट किया गया था। सीबीआई और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तारी किया है। गिरफ्तारियां राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई राज्यों में हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि पुणे के एक भूटानी टीचर को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर बायोलॉजी पेपर लीक से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एनटीए के एक्सपर्ट पैनल से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा केमिस्ट्री लेक्चर की भी कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई अब ये जांच कर रही है कि क्या एनटीए के अंदर के लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। दिल्ली कोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि पेपर लीक का सोर्स संभवतः एनटीए के अंदर से जुड़ा हुआ सकता है। फिलहाल कोई आरोपियों को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है और पूछताछ जारी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोई ऐसी शिकायत दायर की गई है जिनमें एनटीए को रिप्लेस करने और एग्जाम सिस्टम में बड़े रिफॉर्म की मांग की गई है। छात्रों और मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बार बार होने वाले एग्जाम कंट्रोवर्सी से देश की एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो रहा है। कुछ पिटीशन में मांग की गई है कि फ्यूचर एग्जाम जुडिशियल सुपरविजन यानी न्यायिक निगरानी में कराई जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने एनटीए में कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट भी अप्रूव किए हैं। सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है कि एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इस पेपर लीक का सबसे ज़्यादा असर छात्रों को पड़ा है। लाखों स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही एग्जाम दिया था, अब उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। एनटीए ने ऑफिशियली घोषणा की है कि नीट 2026 री एग्जाम अब 21 जून को कराया जाएगा। नई एडमिट कार्ड जल्दी जारी किया जाएगा। देश भर में छात्रों ने प्रोटेस्ट भी किया है। उनकी मांग है कि दोषियों को सख्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इन्वेस्टिगेशन जारी है और सीबीआई का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, ये मामला सिर्फ एग्जाम एक सीमित नहीं रहा। अब ये देश के एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिक्योरिटी और स्टूडेंट ट्रस्ट का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या एनटीए में सुधार होना चाहिए या उसे पूरी तरह रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए।